बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में हबीबपुर में जुटी अपार भीड़। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पूरे देश में 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस बाबत आज भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी क्षेत्रों में भी कई संस्थाओं ने उन्हें याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर राजकीय सम्मान व गरिमा के साथ जयंती मनाई। हबीबपुर में एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जैड हसन की अध्यक्षता में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि आज भागलपुर में तेज बारिश हो रही थी, फिर भी भारी संख्या में हबीबपुर पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में लोग शामिल हुए। वो हम लोग कभी पूरा नहीं कर सकते हैं, बस उनके विचारों को हम लोग ढोते हुए समाज में उनके विचारों को स्थापित करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए कि जिस स्थिति से उभरकर हमारे देश को सबसे बड़ा ग्रंथ दिया जिसका नाम संविधान है, उसमें सभी को समान अधिकार दिया। उसमें कोई भी जाति धर्म का बंधन नहीं है, उसमें सबको समानता का अधिकार दिया है, सबको बराबर लाकर खड़ा किया, चाहे वो SC, OBC, माइनॉरिटी या जनरल कास्ट के भी लोग। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में आपके माध्यम से और जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में, सभी संस्थाओं के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा और तमाम समाज सेवी, बुद्धिजीवी सभी लोगों के द्वारा बड़े धूमधाम से बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है। आज इसी उपलक्ष्य में भागलपुर जिला एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा भागलपुर में एक भव्य बाबा साहब जयंती का समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम हमारे जितने भी भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन के सम्मानित पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं और खिलाड़ी हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही जो आज मंचासीन हमारे बीच में भागलपुर जिला शहरी इलाके और ग्रामीण इलाके के सम्मानित समाज सेवी, बुद्धिजीवी, खिलाड़ी, राजनीतिक दल से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी, सभी राजनीतिक दल की उपस्थिति आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सभी लोगों का इसमें स्वागत है और इस माध्यम से आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत को दिया, जिनका योगदान आज भारत के संविधान में ही नहीं बल्कि अन्य सामाजिक कार्यों में भी हम लोगों को दिखता है, वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। हमेशा उन्होंने शोषित और वंचितों की बात की, समाज में पिछड़े हुए लोग कैसे संपन्न हो, समाज की मुख्य धारा से कैसे जुड़े, देश हमारा कैसे मजबूत हो, उस दिशा में उनके द्वारा बहुत सारा कार्य किया गया है। और उस चीज को, उनके आदर्श को हम लोगों को समाज के निचले हिस्से तक हर जगह पहुंचाना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भेदभाव नहीं किया। सभी भेदभाव से ऊपर जो त्रासदी हम लोगों का आजादी के पहले देश झेल रहा था, उन्होंने देश के स्वतंत्रता में भी बराबर भागीदारी दिया। और उस समय जितने भी महासपूत थे, महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, पटेल, ये सभी लोग, तमाम जितने भी आजादी को हासिल करने में जितने महासपूतों ने अपनी बलिदान दिया, उनके साथ कार्य किए, सभी का सारांश उनके लेखनी में मिलता है। उसको आप नहीं भुला सकते। तो अभी जहां तक हम लोगों का देश इतना दिन पहले आजाद हो गया, हम लोग समाज में रहते हैं, गांव ग्राम में घूमते हैं और देखते हैं कि बाबा साहब ने जो संदेश दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित बनो का मतलब यह है कि शिक्षा उस जगह जरूरी है जहां शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंची है, चाहे वो समाज का कोई भी तबका हो।
कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय जहां शिक्षा की रोशनी न पहुंचे वहां पे पहुंचना आवश्यक है। आजादी के बाद केंद्र सरकार के स्तर से भी और तमाम राज्य सरकार के स्तर से भी पूरे भारत में सत्ता में आए लोग, सभी लोगों ने निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्रों में विकास किया है, लेकिन अभी भी वहां पे काम करने की आवश्यकता है, उनके संदेश को पहुंचाने की आवश्यकता है। बारिश के बावजूद काफी संख्या में लोग होते हैं और संगठित होकर करना है और जात पात के भेदभाव से उठ के करना है, ताकि इस बात का ध्यान रहे कि मेरा भागलपुर जिला कैसे मजबूत हो, बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए और देश को कैसे मजबूत किया जाए। तो ये दूरियां समाप्त होनी चाहिए। बाबा साहब का सीधा संदेश है, उन्होंने हमेशा शोषित शब्द और वंचित शब्द का इस्तेमाल किया है। जिस समुदाय से वो आते थे वो निश्चित रूप से शोषित और वंचित थे, दोनों थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अन्य जातियों में भी शोषित और वंचित आपको देखने को मिलेगा। जब आप समाज में आप देखेंगे, घूमेंगे, तो सभी की बात उन्होंने किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर सबके हैं और सबको उनका आदर्श मानना चाहिए। मैं जेड हसन, अध्यक्ष भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन भागलपुर। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जयंती का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामना और बधाई और धन्यवाद देता हूं। सम्मानित हमारे जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेड हसन साहब, अब भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करता हूं। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने कराया, पूरी टीम के साथ किए हैं। उनके पूरे टीम को और आए हुए सभी अतिथियों को, अभिभावकों को, युवा साथियों को, माता एवं बहनों को और खास करके आप प्रिंट मीडिया बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु को भी ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं जयंती के शुभ अवसर पर। मैं शिशुपाल भारती, उपाध्यक्ष जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर। भारी बारिश के बाद भी जो है यहाँ पर भीमराव अंबेडकर साहब का प्यार है, स्नेह है, उनका आशीर्वाद है पूरे समाज पे, पूरे देश पे। उन्होंने जो देश को संविधान दिया है उसी का ये परिणाम स्वरूप है कि आज भारी बारिश के बीच भी सभी लोग उनके जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए कार्यक्रम में। ये उनका दिया हुआ संविधान और संविधान में दिया गया अधिकार का परिणाम है।